यमन की वादियों में एक नौजवान। यमन के शहर कर्न की पहाड़ियों में एक ताकतवर दराज कामत संजीदा और खामोश तब नौजवान रहता था। इसका नाम था अवैस बिन आमिर। इसकी आंखों में हया की चमक, चेहरे पर सादगी, दिल में नरमी और जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र होता था। अवैस की जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अजीज थी तो वो था उसकी बूढ़ी, कमजोर और बीमार माँ। घर बहुत गरीब था, सामान थोड़ा, खाने को बस इतना कि बस जिंदा रहा जा सके। मगर फिर भी वो घर दुनिया के किसी महल से ज्यादा रोशन था, क्योंकि इसमें खुलूस, मोहब्बत और खिदमत का चिराग जलता था। बाप दो, माँ की बीमारी और बेटे का अज़्म। अवैस की माँ बहुत अरसे से बीमार थी। वो कमजोरी की वजह से चल भी नहीं सकती थी। अक्सर रातों में दर्द बढ़ जाता और वो करा उठती। एक शाम माँ ने आह भरी और कहा, बेटा अवैस, अगर तेरे बस में होता तो मैं कभी तुझे तकलीफ ना देती, मगर बीमारी ने मुझे लिटा दिया है। अवैस ने अपनी माँ के हाथ चूम लिए। उम्मी, आपकी तकलीफ मेरी आजमाइश नहीं, मेरे लिए रहमत है। आपके लिए खिदमत करना मेरे लिए इबादत है। माँ के चेहरे पर आंसू बह निकले। काश तुम्हारा बाप जिंदा होता। वो देखता कि किस तरह एक बेटा अपनी माँ की खिदमत में जन्नत तलाश करता है। अवैस ने गहरी सांस ली। बाहमी खामोशी के अंदर भी दोनों के दिल बातें कर रहे थे। इस रात अवैस देर तक जागता रहा। माँ के लिए गर्म पानी तैयार करता, तेल गर्म करके पांव दबाता, फिर उसके सरहाने बैठकर सूरत सोए पड़ता। माँ कभी कभी नींद में भी इसके लिए दुआ करती, आ अल्लाह, मेरे बेटे अवैस को अपने मुकर्रब बुंदों में शामिल फरमा, इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। ये दुआएं आसमानों तक पहुंचती थीं। नबी की आवाज यमन में पहुंचती है। इस जमाने में मक्का से एक अजीम सदा बुलंद हो चुकी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। पूरे अरब में इस आवाज की गूंज पहुंच रही थी। यमन के बाजारों, कबीलों और घरों में लोग इस नए दीन की बातें करते और अवैस का दिल हर खबर सुनते ही जोर से धड़कता। एक रोज किसी मुसाफिर ने बताया, मोहम्मद नामी एक शख्स अल्लाह के आखिरी नबी है। वो लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाते हैं। उनकी बातें दिलों को मोड़ देती हैं। अवैस के दिल पर जैसे बिजली सी गिरी। वो सारा दिन सोचता रहा। शाम होते ही पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। अकेला बैठकर आसमान की तरफ दीख, मुलाकात की ख्वाहिश और आजमाइश। वक्त गुजरता गया और अवैस के दिल में एक ही ख्वाहिश जाग उठी, काश मैं मदीना जाकर नबी का चेहरा देख सकूं। इसका दिल तड़पता रहता, मगर वो हर बार अपनी माँ को देखता। नहीं चल सकती, घर में अकेली, बीमारी में मुब्तला। एक दिन माँ ने इसकी खामोशी महसूस कर ली। बेटा, कुछ सोच रहे हो? अवैस ने नजर झकेली। उम्मी, मेरा दिल चाहता है कि मैं मदीना जाऊं, नबी की जियारत करूं। माँ ने एक गहरी सांस ली। चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहा, बेटा तुम जाओ, मगर वादा करो कि एक लम्हा भी मुझसे दूर इसलिए नहीं रहोगे कि मैं तुम्हें आवाज दूं और तुम मौजूद ना हो। अवैस के दिल में जंग छिड़ गई। नबी की जियारत, माँ की खिदमत। रोना आया मगर जब्त कर गया। उम्मी, अगर आपकी इजाजत है तो मैं अभी चल दूं। माँ ने मोहब्बत से हाथ थाम लिया। जाओ बेटा, मगर जल्द लूट आना, मैं तन्हा हूं। अवैस ने फैसला कर लिया। सफर मदीना। चंद दिन बाद वो सफर पर निकल पड़ा। हजारों मील का फासला, गर्मी, प्यास, भूख, मगर दिल में शौक बेअंदाजा। रास्ते में हर मुसाफिर से एक ही सवाल करता, मदीना पहुंचने में और कितना वक्त है? आखिरकार वो मदीना पहुंच गया। खुशी से आंखें भर आईं। वो दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर सहाबा थे। अवैस ने कहा, मैं यमन से आया हूं, क्या रसूल अल्लाह मौजूद हैं? सहाबा ने जवाब दिया, नहीं रसूल अल्लाह अभी बाहर गए हैं। अवैस के पांव जैसे जमीन में धंस गए। इसने इंतजार करना चाहा। दिल चाहता था कि एक पल रुक जाए, मगर मां की हालत, मां की तन्हाई जहन में घूम गई। वो ज्यादा देर नहीं रुक सकता था।
इसने आसमान की तरफ देखा और दिल टूटे लहजे में कह दिया, आ अल्लाह, मैं आया तो तेरे नबी की जियारत के शौक में था, मगर तो जानता है कि मैं अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो ये जियारत मेरे नसीब में ना थी, मगर मैं तेरी रजा पर राजी हूं। इसने मदीना को अलविदा कहा और वापस चल पड़ा। नबी मदीना लूटे तो सहाबा ने बताया कि एक नौजवान यमनी आया था, मगर अब से मिले बगैर लूट गया। नबी ने फरमाया, वो कौन था? उन्होंने कहा, अवैस बिन आमिर। नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो मेरे उम्मतियों में सबसे बेहतरीन ताबीन में से है। इसकी मां की खिदमत ने इसे बुलंद मकाम अता किया है। नबी की बशारत। नबी ने फरमाया, जब कभी तुम्हारी मुलाकात अवैस करनी से हो तो इसे कहना कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे, इसकी दुआएं कबूल होती है। सहाबा हैरान रह गए। एक नौजवान जिसने नबी को देखा तक नहीं, इसे इतना अजीम मकाम। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अवैस अपनी मां की खिदमत में ऐसा जाड़ा है कि अल्लाह ने इसे मुकर्रबीन में शामिल कर दिया। ये बशारत जमीन से आसमान तक फैल गई, मगर अवैस को इसका पता भी ना था। वो तो अपनी मां की तीमारदारी में मसरूफ था। इसकी दुनिया बस दो चीजें थीं, अल्लाह और उसकी मां। मां की आखिरी बीमारी। वक्त गुजरता गया, मां की बीमारी बढ़ गई। एक रात मां ने इसे पास बुलाया, अवैस, शायद ये मेरी आखिरी रात है। अवैस कांप गया। उम्मी ऐसा ना कहीं, अब ठीक हो जाएंगी। मां ने मुस्कुराकर उसका चेहरा छुआ। बेटा, मैं तो दुनिया से जा रही हूं, मगर तेरा मकाम आसमानों में तैयार हो चुका है। बस एक बात याद रखना, लोगों से कुछ नू, अल्लाह के मोहताज बनकर रहना। अवैस के आंसू बह रहे थे। मां ने आहिस्ता से कहा, मेरे बेटे, जब मैं ना रहूं तो अल्लाह से दुआएं करना, तेरी दुआओं में असर है। और रात की खामोशी में मां की रूह परवाज कर गई। अवैस ने मां के कदमों को चूमते हुए कहा, उम्मी, आपने कहा था कि जन्नत मां के कदमों में है, अब मैं कहां तलाश करूं? मगर आसमान से नूर बरसा, यूं लगता था जैसे फरिश्ते कह रहे हों, अवैस, जन्नत तुम्हारे कदमों में खुद चल कर आएगी। बाब 8। उमर और अली रजी अल्लाह अन्हु की तलाश। नबी के विसाल के बाद हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को हर साल हाजियों में एक शख्स की तलाश होती, अवैस करनी। हज के दिनों में हजरत उमर बुलंद आवाज से पुकारते, क्या तुम में अवैस करनी है? एक साल आखिरकार एक शख्स ने जवाब दिया, हाँ, मैं अवैस हूं। हजरत उमर आगे बढ़े। एक चरवाहे को देखकर हैरान रह गए। फटे कपड़े, सादा चेहरा, झुकी निगाहें। उन्होंने पूछा, तुम अवैस हो? अवैस ने कहा, जी, एक गुनाहगार बंदा हूं। हजरत उमर की आंखें भर आईं। नबी ने तुम्हारा जिक्र किया था। अवैस कांप गया, जमीन पर गिर पड़ा। मेरे बारे में? हजरत उमर ने फरमाया, हाँ, रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि तुम दुआ करो तो अल्लाह कबूल करता है। फिर कहा, मेरे लिए दुआ करो अवैस। अवैस कांप गया, बोला, मैं उमर जैसे अजीम इंसान के लिए दुआ करूं? हजरत उमर ने जवाब दिया, हमारे नबी ने यही वसीयत फरमाई थी। अवैस ने हाथ उठाए और दुआ की। लोग कहते हैं कि इस दुआ में ऐसी तासीर थी कि आसमान हिलने लगा। बाब 9। अवैस की गुमनामी। हाजियों ने इस वाक़ये को सुना तो अवैस मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे, दुआएं मांगने लगे, मगर अवैस को यह सब पसंद ना था। वो खलवत पसंद था, खामोश रहता, लोगों से दूर। वो कहता, मैं वो नहीं जिसे लोग समझते हैं। मैं तो अपनी मां का एक गुनाहगार बेटा हूं। वो अपना मकाम छुपाता और गुमनाम रहने की कोशिश करता। बाब 10। अवैस की वफात। कुछ अरसे बाद अवैस इराक के इलाके में आए। वहां फुकरा की मदद करते, बीमारों की खिदमत करते, लोगों के दुख सुनते। एक दिन वो सख्त बीमार पड़ गए।
लोग जमा हुए लेकिन अवैस मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ और रसूल अल्लाह के हौज पर पानी पीने जा रहा हूँ। उनके चेहरे पर सुकून की ऐसी चमक थी कि लोगों ने कहा, ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते उनका इस्तकबाल कर रहे हों। अवैस की कब्र आज भी गुमनाम है, मगर उसका मकाम आसमानों में रोशन है। कहानी का मरकजी सबक, एक, माँ की खिदमत इंसान को आसमानों तक पहुंचा देती है। 2, दिल का इखलास शोहरत से कहीं ज्यादा कीमती है। 3, अल्लाह की निगाह में वो बंदा महबूब है जो अपनी माँ की खिदमत करे। 4, नेकियां छुपा कर करना ही असल इबादत है। 5, ये जरूरी नहीं कि नबी से मिलने वाला अफजल हो, बल्कि जिसे नबी की मोहब्बत मिल जाए वो अफजल है।